फंक्शन से इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको ये पूछा जाता है। फंक्शन से ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। ये इसके बीच का डिफरेंस भी पूछा जाता है। एंड ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप एनालिसिस करते हो, कोई लॉजिक लिखते हो या कोई कैलकुलेशन करते हो, तो समटाइम्स आपको कैलकुलेशंस में वैल्यूज को लाने के लिए कुछ अलग फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं, जैसे ऑल सेलेक्टेड। तो लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक विजुअल बना रहा हूँ। विजुअल पे हमारे पास एक स्लाइसर्स विजुअल है। दिस स्लाइसर्स विजुअल, इसका मीनिंग होता है कि इसमें मैं जिस कॉलम को पास करता हूँ, वो कॉलम में एज अ फिल्ट्रेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं टेरिटरीज का जो टेबल है, वहाँ से मैं कंट्रीज का जो कॉलम है उसको ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कंट्री इंडिविजुअल। यहाँ पे सिलेक्शन करूंगा तो जो रिपोर्ट होगा वो रिपोर्ट पे इसका फिल्ट्रेशन लगेगा। जैसे मैं सेलेक्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए जितने मैं इस पेज के ऊपर मैं जितने विजुअल्स लगाऊंगा या क्रिएट करूंगा, उनके लिए ये विजुअल्स ये फिल्ट्रेशन का काम करेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये मैंने स्लाइसर एक बनाया है कंट्री का। सेम वे और एक स्लाइसर्स बना रहा हूँ मैं, जिसमें मैं ईयर का डेटा पुट कर रहा हूँ। ईयर मैं ले रहा हूँ कैलेंडर टेबल से। इसको फॉर्मेट कर रहा हूँ ज़रा। सो मेरे पास कंट्री का एक स्लाइसर्स है एंड एक ईयर का स्लाइसर्स है, राइट। अगेन एक विजुअल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जिसमें एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। टेबल्स में मैं जो कंट्री का जो कॉलम है, उस कंट्री के कॉलम को ले रहा हूँ टेरिटरीज से। तो मुझे जितनी कंट्रीज मेरे पास है वो कंट्रीज के नाम दिखाएगा। एंड लेट्स से मैं सेल्स को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास टोटल सेल्स का जो मेजर है समेक्स वाला, उसको मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये अभी मुझे शो क्या कर रहा है, दिस पर्टिकुलर विजुअल, कि ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है उसके लिए कितना मेरा सेल है, कनाडा के लिए कितना है, फ्रांस के लिए कितना है, जर्मनी के लिए कितना है, राइट। यहाँ पे ये जो समेक्स का जो मेजर है हमने ये जो बनाया था, इस मेजर में आप पर्टिकुलरली किसी कंट्री का फिल्ट्रेशन लगा रहे होगा, नहीं लगा रहे हो, राइट। दिस मेजर्स आपको क्या करेगा, एक ओवरऑल टोटल सेल देगा। बट जब मैं इस मेजर को किसी कॉलम्स के साथ एनालाइज कर रहा हूँ विजुअल के अंदर, तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट का जो कंसेप्ट है जो हमने देखा, उस कंसेप्ट के थ्रू हर एक कंट्री के लिए एक रो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना सेल है, फ्रांस के लिए इतना है, जर्मनी के लिए इतना है, एंड लाइक दैट। ठीक है। तो नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे एक मेजर बना रहा हूँ, से सेल यूजिंग ऑल फंक्शन। ठीक है। यहाँ पे मैं कैलकुलेट फंक्शन यूज कर रहा हूँ। कैलकुलेट एक्सप्रेशन इज माय सम एक्स वाला जो मेजर है मेरा वो, एंड फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में मैं पुट कर रहा हूँ ऑल। ऑल जो फंक्शन है एक्सेप्ट करता है टेबल का नाम और कॉलम का नाम। मैं यहाँ पे कॉलम का नाम पुट कर रहा हूँ, कंट्री का जो मेरा कॉलम है टेरिटरीज का कंट्री, वो कंट्री का कॉलम मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जो कॉलम मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम टेरिटरी टेबल। तो ये ऑल के अंदर में टेरिटरीज का जो कंट्री का कॉलम है उसको पास कर रहा हूँ। ठीक है। जब यहाँ पे स्लाइसर्स में मैं कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया, कनाडा सेलेक्ट किया एंड फ्रांस सेलेक्ट किया, तीन कंट्री के नाम सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे तीन कंट्री की वैल्यूज मुझे दिख रही है एंड तीनों कंट्रीज का सेल मुझे दिख रहा है, बराबर। नाउ लेट्स से मैंने जो हमने नया मेजर बनाया उस मेजर को इसके साथ कंपेयर करते हैं। टोटल सेल यूजिंग ऑल सेल्स यूजिंग ऑल। सो मैं इस विजुअल को सेलेक्ट करूँ, लेट मी इंक्रीज सम फॉन्ट।
इस विजुअल को सेलेक्ट किया मैंने एंड जो नया एक मेजर बना है तो वो मेजर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो वैल्यू शो कर रहा है मुझे 432.85 442, ये वैल्यू क्या है, ये कैसे पता चलेगा? लेट्स से मैं कंट्री का जो फिल्ट्रेशन है उसको निकाल रहा हूँ, ये दिख रहा है 432.85 443। इसका मतलब मेरी पांचों कंट्रीज का जो टोटल सेल है 432 सब मिला के, इवन आई सेलेक्टेड ऑस्ट्रेलिया कंट्री, फिर भी मुझे वो 432 ही दिखाएगा। ठीक है। इन शॉर्ट, जब मैं ऑल फंक्शन यूज करता हूँ तो ऑल फंक्शन क्या करता है, ये दो दो काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन है। ये जो फिल्ट्रेशन है ये एक स्लाइसर, जिसको मैं एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन बोल सकता हूँ, कि मैं एक्सटर्नली अप्लाई कर रहा हूँ किसी विजुअल के ऊपर फिल्टर, कि मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिल्टर हो रहा है, कनाडा सेलेक्ट कर रहा हूँ तो कनाडा के लिए शो कर रहा है। सो ये एक्सटर्नल फिल्टर है जिसको मैं स्लाइसर फिल्ट्रेशन बोल रहा हूँ। एंड ये जो विजुअल लेवल फिल्ट्रेशन है, विजुअल लेवल फिल्ट्रेशन मतलब अगर मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया या जो भी सेलेक्ट करूंगा उस हर एक कंट्री के लिए इंडिविजुअल एक रो बनेगी और वो उस कंट्री का सेल शो करेगा। तो ये एक फिल्ट्रेशन हुआ जिसको मैं विजुअल लेवल फिल्ट्रेशन बोल सकता हूँ। एंड ये कंट्री का जो फिल्ट्रेशन है ये एक्सटर्नल फिल्ट्रेशन, जो मतलब मैं स्लाइसर्स में सेलेक्ट कर रहा हूँ वैल्यूज को। तो ऑल फंक्शन क्या करता है, ऑल फंक्शंस दिस विजुअल लेवल फिल्टर्स एंड ये जो फिल्टर्स कमिंग आउटसाइड, ये स्लाइसर से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इन दोनों को इग्नोर करता है। इग्नोर करता है मतलब अगर मैंने वापस से मैंने आपको फंक्शन दिखाया, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, ऑल के अंदर टेरिटरीज का कंट्री कॉलम। इसका मतलब कंट्री कॉलम के ऊपर से, इस कॉलम के ऊपर से वो फिल्ट्रेशन रिमूव कर रहा है। कंट्री कॉलम का फिल्ट्रेशन कहाँ कहाँ यूज, हमने कॉलम कहाँ पे यूज किया है, इस स्लाइसस में भी यूज किया है और इस विजुअल में भी यूज किया है। तो इसका मतलब अगर मैंने इस कंट्री के कॉलम में से कुछ भी सेलेक्ट किया, फिर भी वो इस सिलेक्शन को इग्नोर करेगा एंड फिर भी मुझे जितनी कंट्रीज मेरे पास है, टोटल कंट्रीज, उनका टोटल सम देगा। ये ध्यान में रखो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑल जो फंक्शन है वो क्या करता है, विजुअल लेवल फिल्टर्स एंड फिल्टर्स कमिंग फ्रॉम स्लाइसर्स, इन दोनों को इग्नोर करता है। ठीक है। ऑल फंक्शन क्या करता है, विजुअल्स लेवल फिल्टर्स एंड स्लाइसर्स लेवल फिल्टर्स को इग्नोर करता है। हमने जो मेजर बनाया ऑल फंक्शन के लिए, इसमें हमने क्या पुट किया, कंट्री का कॉलम पुट किया है। इन शॉर्ट कि जब मैं टोटल सेल्स को कैलकुलेट कर रहा हूं यहाँ पे, तब वो क्या कर रहा है, कंट्री के कॉलम के ऊपर से जो भी फिल्ट्रेशन आ रहा है, वो चाहिए वो स्लाइसर्स के थ्रू आ रहा है या वो विजुअल लेवल फिल्ट्रेशन हो रहा है, उन दोनों को वो रिमूव करेगा, इग्नोर करेगा। और भले ही मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का एक सिलेक्शन, ऑस्ट्रेलिया का सेल कितना है 1223265 है, लेकिन सेल्स यूजिंग ऑल जो हमारा डेक्स है वो हमें कौन सा सेल दे रहा है, पांचों कंट्रीज का, 5 या 6 कंट्रीज का मिला के मुझे सेल दे रहा है। ये अंडरस्टैंड हो रहा है? तो ये सिनारियो में किसके लिए कैलकुलेट कर सकता, हो सकता है कि मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना हो कि मेरी टोटल सेल में से ऑस्ट्रेलिया का परसेंटेज कितना है, राइट? तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, लेट्स से कि दिस टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय ऑल सेल, तो परसेंटेज निकलेगा। या मुझे ईयर ओवर ईयर ग्रोथ निकालनी है, राइट? या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा टोटल सेल्स जो है सारे ईयर का मिला के जो टोटल सेल रहेगा, और मुझे ईयर वाइज परसेंटेज निकालना है कि 2018 में कितना परसेंट सेल था, 2019 में कितना था। तो वो कैसे निकालेंगे, हमें इंडिविजुअली उस पर्टिकुलर ईयर का सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल करना पड़ेगा। टोटल सेल कैसे निकाल सकते हैं, ऑल फंक्शन यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है। ये कैलकुलेशंस में कैसे यूज होगा ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऑल फंक्शन क्या करता है, विजुअल लेवल फिल्टर्स एंड फिल्टर्स कमिंग फ्रॉम स्लाइसर्स, इन दोनों को इग्नोर करता है। जो डैक्स हमने यूज किया, ये जहाँ पे जो हमने कैलकुलेशंस बनाया, यहाँ पे ऑल फंक्शन के अंदर हमने क्या यूज किया है, कंट्री का कॉलम यूज किया है। तो इस कॉलम के यूज जहां जहां किया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्लाइसर्स पे कंट्री का कॉलम यूज किया है, इस विजुअल को बनाने के लिए भी ये कंट्री का कॉलम टेरिटरीज के टेबल से ही आया है। तो जब
ये दोनों सिनारियो में विजुअल लेवल फिल्टर्स एंड फिल्टर्स कमिंग फ्रॉम स्लाइसर्स को वो इग्नोर करेगा और मुझे टोटल सेल्स की वैल्यू क्या करेगा। भले ही मेरे स्लाइसर सिलेक्शंस में ऑस्ट्रेलिया मैंने सेलेक्ट किया है, लेकिन फिर भी सेल्स यूजिंग ऑल में मुझे क्या करेगा, सारी कंट्रीज का मिला के ही सेल देगा। अभी समझ में आ रहा है? ऑल फंक्शंस, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑल फंक्शन समझ में आया? जब हम बाकी के फंक्शन देखेंगे, ऑल सेलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट, तीनों को एक साथ यहाँ पे वापस रखेंगे, तीनों को कंपेयर करेंगे वापस से। पर पहले मुझे बताओ, ऑल समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है ऑल सेलेक्टेड। ठीक है, लेट्स क्रिएट कैलकुलेशंस एंड अंडरस्टैंड कि ऑल सिलेक्टेड कैसे बिहेव कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे मेजर बना रहा हूँ, सेल्स यूजिंग ऑल सेलेक्टेड। ठीक है, अगेन आई एम यूजिंग कैलकुलेट फंक्शंस। माई सम एक्स वाला जो मेजर है उसको पास कर रहा हूँ मैं एज एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे अभी इंस्टेड ऑफ ऑल मैं ऑल सिलेक्टेड पास कर रहा हूँ। अगेन ऑल सिलेक्टेड जो फंक्शन है वो टेबल का नाम या कॉलम का नाम एक्सेप्ट करता है। मैं कॉलम का नाम पास कर रहा हूँ। कॉलम कौन सा? टेरिटरीज का जो कंट्री का कॉलम है उसको मैं पास कर रहा हूँ। मेजर सेम है, बस इंस्टेड ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ऑल सिलेक्टेड यूज किया है। नाउ लेट्स ऑब्जर्व दिस कि ये पर्टिकुलर जो मेजर है ये हमें आउटपुट में क्या देता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड फ्रांस तीनों को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एंड नाउ यूजिंग दिस सेल्स यूजिंग ऑल सिलेक्टेड को मैं ड्रैग कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर विजुअल के अंदर। सी, यहाँ पे अभी ये मुझे वैल्यू क्या दे रहा है, 193,388। ये क्या है? ये देखो, ये 3 कंट्रीज का टोटल है। तो ऑल सिलेक्टेड क्या कर रहा है? ऑल सिलेक्टेड विजुअल लेवल जो फिल्ट्रेशन है उसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन स्लाइसर्स के थ्रू आ रहा है उसको रेस्पेक्ट कर रहा है, उसको अलाउ कर रहा है। सेल्स यूजिंग ऑल में 432 जो क्या कर रहा है, सारी कंट्रीज का सेल मुझे टोटल दे रहा है। ये दोनों दिस स्लाइसर्स एंड विजुअल लेवल फिल्टर्स को इग्नोर कर रहा है। ऑल सिलेक्टेड क्या कर रहा है? विजुअल लेवल फिल्टर्स को इग्नोर कर रहा है, लेकिन फिल्टर्स कमिंग फ्रॉम स्लाइसर्स उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। ये डिफरेंस आपको इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड ऑन सिलेक्टेड, एंड गिव वन एग्जांपल। एग्जांपल कौन सा देना है? यही एग्जांपल दे दो, सिंपल एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेगा, तो एग्जांपल भी एक्सपेक्ट करता है कि आपको सच में डिफरेंस पता है क्या दोनों में, दो फंक्शंस के बीच में। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एक इंटरव्यू में आप एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे, 1 2 3 साल एक्सपीरियंस लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको 110% ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, ऑल क्या करता है? स्लाइसर्स लेवल्स एंड विजुअल लेवल्स फिल्ट्रेशंस को इग्नोर करता है। ऑल सिलेक्टेड क्या करता है? विजुअल लेवल्स को इग्नोर करता है, बट रिस्पेक्ट किसको करता है? स्लाइसर्स लेवल को रिस्पेक्ट करता है। मतलब वो अलाउ करता है स्लाइसर्स लेवल से जो फिल्ट्रेशन आप कर रहे हो उनको अलाउ करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कंट्रीज का डेटा सेलेक्ट किया हुआ है, तो 3 कंट्रीज का जो टोटल है 193, ये हर एक के सामने मुझे दिखाएगा। ऑल क्या किया? पास जो मेरी 6 कंट्रीज है, 6 कंट्रीज का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। और ये ऑल सिलेक्टेड क्या कर रहा है? ओनली जितनी सिलेक्टेड है इस स्लाइसर्स के अंदर उन तीनों का समेशन मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? साइड बाय साइड दोनों कंपेयर कर रहे हैं, ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड। ओके, समझ में आया? फाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड समझ में आया? सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट फंक्शन है ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट मेजर्स एंड अंडरस्टैंड कि क्या आउटपुट दे रहा है ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल्स यूजिंग ऑल एक्सेप्ट। अगेन मैं कैलकुलेट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। सेम मेरा सम एक्स वाला जो मेजर है उसको मैं एक्सप्रेशन में पास कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस टाइम पे मैं ऑल एक्सेप्ट यूज कर रहा हूँ।
ऑल एक्सेप्ट का जो फंक्शंस है वो फंक्शंस में हम दो आर्गुमेंट पास करते हैं, फर्स्ट इज टेबल नेम, सेकंड वन इज कॉलम नेम। ऑल एंड ऑल सिलेक्टेड में क्या पास करते थे हम, टेबल या कॉलम का नाम, एक ही आर्गुमेंट जाता है वहां पे। लेकिन ऑल एक्सेप्ट में क्या जाता है, टेबल का नाम एंड देन कॉलम का नाम। तो टेबल का नाम मैं टेरिटरीज का टेबल पास कर रहा हूँ, दिस इज माय टेबल नेम, एंड कॉलम नेम इज माय कंट्री। ये चीज ऑब्जर्व करो, कॉलम का नाम जो है हमेशा टेबल के नाम के साथ आता है, राइट? हमने इनिशियली देखा है जब डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स, तो मेजर्स जो होते हैं वो किसी टेबल के नाम के साथ नहीं आते। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने मेजर का रेफरेंस लिया हुआ है, तो यहाँ पे किसी टेबल का नाम नहीं आया, लेकिन मैं अगर कॉलम का रेफरेंस ले रहा हूँ तो वो ऑलवेज कम्स विद टेबल नेम फर्स्ट एंड देन कॉलम का नाम, ठीक है? नाउ लेट्स use this measures in the visual. इसमें क्या फर्क पड़ रहा है आपको, क्या दिख रहा है डिफरेंस? ये देखो, ये जो टोटल सेल्स यूजिंग समेक्स है, इसका और इसका वैल्यू सेम है, इसका और इसका वैल्यू देखो सेम है, करेक्ट? अगर मैंने जर्मनी सेलेक्ट किया तो टोटल सेल्स यूजिंग जर्मनी का सेल जो रहेगा, ये सेल यूजिंग ऑल एक्सपेक्ट का जो ये सेल है, ये दोनों सेम रहेंगे। तो क्वेश्चन माइंड में आता है कि फिर फर्क क्या है, ये ऑल एक्सेप्ट फंक्शन यूज करने का मतलब क्या है? इसके नाम में क्या है, ऑल एक्सेप्ट, मतलब ऑल, ऑल जो फंक्शन क्या करता है, फिल्टर लेवल्स एंड विजुअल लेवल फिल्टर्स को रिमूव करता है, राइट? तो ऑल एक्सेप्ट क्या करेगा, जितना कॉलम्स का रेफरेंस आपने दिया है उसको छोड़ के बाकी के कॉलम्स का फिल्ट्रेशन रिमूव करेगा। मैंने यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट पे किसका नाम दिया है, कंट्री के कॉलम का नाम दिया हुआ है, तो मतलब कंट्री के कॉलम को छोड़ के जितने भी फिल्ट्रेशन रहेंगे उनको सबको रिमूव कर देगा। समझ में आ रहा है? ऑल एक्सेप्ट क्या करेगा, जो कॉलम आपने उसमें पास किया हुआ है उस कॉलम को छोड़ के बाकी के जो कॉलम से उनके ऊपर का फिल्ट्रेशन जो है वो रिमूव कर देगा। इसको छोड़ के ऑल एक्सेप्ट, जो कॉलम आपने पास किया हुआ है उसको छोड़ के बाकी के कॉलम। ऑल में क्या होता है, जो कॉलम आपने वहां पे मेंशन किया उस कॉलम के ऊपर का फिल्ट्रेशन वो रिमूव करता है। ऑल एक्सेप्ट क्या करेगा, जो कॉलम आपने ऑल एक्सेप्ट में डाला हुआ है उसको छोड़ के बाकी के सारे, मतलब ऑल एक्सेप्ट में मैंने अगर कंट्री के कॉलम का नाम पास किया है तो कंट्री के कॉलम के ऊपर के फिल्ट्रेशन को वो रिमूव नहीं करेगा, बाकी के कॉलम्स के ऊपर का फिल्ट्रेशन रिमूव करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ऑल एक्सेप्ट? अभी इस केस में लेट से मैंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड फ्रांस को सेलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे 2015 को सेलेक्ट करता हूँ। हमारा जो मेजर थे, ये जो हमने मेजर बनाए ऑल का, ऑल सिलेक्टेड का या ऑल एक्सेप्ट का, इसमें हमने कंट्री के कॉलम को पास किया था, ईयर के कॉलम को पास किया है क्या? नहीं, राइट? तो इसका मतलब अगर मैं 2015 का सिलेक्शन करता हूं तो इसका फिल्ट्रेशन रिमूव नहीं होगा। 2015 का सिलेक्शन, तो देखो यहाँ पे टोटल सेल यूजिंग समेक्स, मतलब 2015 के लिए ऑस्ट्रेलिया का सेल ये दिखा रहा है। यही सेल्स यूजिंग ऑल जो है, ये हमें कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये 6404, ये कौन सी वैल्यू रहेगी? लेट्स से देखो, मैंने अगर यहाँ से रिमूव कर दिया और 2015 का फिल्ट्रेशन लगाया हुआ है, तो सारे के सारे जो कंट्रीज है उनका 2015 का जो सेल है वो सेल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट? 2015 का इसने फिल्ट्रेशन क्यों नहीं रिमूव किया? क्योंकि आपने जो डैक्स लिखा था वहां पे आपने कंट्री का कॉलम मेंशन किया, आपने यहाँ पे ईयर का, डेट का, ईयर का कॉलम मेंशन नहीं किया, आपने कंट्री का कॉलम मेंशन किया। तो कंट्री के ऊपर का जो फिल्ट्रेशन होगा उसको रिमूव करेगा, लेकिन ईयर के ऊपर का फिल्ट्रेशन रिमूव नहीं करेगा क्योंकि आपने वो स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए 2015 का जो मैं सिलेक्शन करता हूँ तो डेटा जो है आपका, वो डेटा 2015 के हिसाब से फिल्ट्रेशन करेगा, लेकिन कंट्री के
कंट्री का जो कॉलम है इसके ऊपर जो विजुअल लेवल फिल्ट्रेशन रिमूव होता है, ऑल का जो आपका डैक्स काम करता है, वो क्या करेगा, 6 की 6 कंट्रीज का टोटल जो सेल है 2015 का, उसकी वैल्यू हर जगह पे दिखाएगा। आया समझ में? सेम वे अगर मैंने ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा को सेलेक्ट किया हुआ है, फिर भी ऑल में क्या करेगा, सारी की सारी कंट्रीज का सेल दिखाएगा। सेल्स यूजिंग ऑल सिलेक्टेड में क्या करेगा, ओनली 2 कंट्रीज का सेल दिखाएगा टोटल। ऑल एक्सेप्ट में क्या दिखाएगा, दिस एंड दिस विल बी सेम। ठीक है, अभी समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ऑल सिलेक्टेड एंड ऑल एक्सेप्ट, लेट्स से ये ऑल एक्सेप्ट वाला जो है, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे और एक मेजर बनाता हूँ जिसमें इंस्टेड ऑफ कंट्री मैं ईयर का कॉलम लेता हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑल सेलेक्टेड, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईयर, और इंस्टेड ऑफ दिस selected right, accept here, instead of this accept, यहाँ पे कैलेंडर पास कर रहा हूँ एंड देन ईयर का जो कॉलम है उसको पास कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। वो वैसे ही बिहेव करेगा, राइट? क्योंकि ऑल एक्सेप्ट का डेफिनेशन क्या है, ऑल एक्सेप्ट क्या करता है, जो कॉलम आपने पास किया हुआ है उस कॉलम को छोड़ के बाकी के कॉलम्स का फिल्ट्रेशन रिमूव करता है। किसी को कुछ डाउट है इसमें? ये 3 फंक्शन जो हमने देखे उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट? ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेक्स इज सेलेक्ट कॉलम एंड ऐड कॉलम्स। ठीक है, तो सेलेक्ट कॉलम जो होता है, लेट्स से लेट्स क्रिएट डेक्स एंड अंडरस्टैंड। जैसे दोनों में अगर मैं डिफरेंस बोलूँ सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम में, तो सेलेक्ट कॉलम क्या करता है कि लेट्स से कि मुझे किसी टेबल के अंदर कोई एक कॉलम बनाना है, राइट? जैसे पावर क्वेरी में हमने कोई कॉलम्स बनाए थे, तो जब मैं सेलेक्ट कॉलम का रेफरेंस लेता हूँ तो सेलेक्ट कॉलम में जितने कॉलम्स के नाम मुझे चाहिए, लेट्स से कि मेरे टेबल के अंदर 10 कॉलम है, मुझे उसमें से सिर्फ 2 कॉलम चाहिए और 2 कॉलम का एक सेपरेट टेबल चाहिए, तो उस केस में मैं सेलेक्ट कॉलम यूज करूँगा, क्योंकि मैं सेलेक्ट कॉलम कर रहा हूँ इसी टेबल के अंदर से 10 कॉलम्स है, उसमें से 2 कॉलम्स ले रहा हूँ और एक सेपरेट टेबल बना रहा हूँ, तो वो होगा सेलेक्ट कॉलम। ऐड कॉलम मतलब मेरे पास एक टेबल में 10 कॉलम है, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है उसमें, तो जब मैं ऐड कॉलम फंक्शन यूज करूंगा
तो आउटपुट में वो 10 कॉलम प्लस 1 कॉलम ऐसे 11 कॉलम आएंगे, लेकिन सेलेक्ट कॉलम में बस एक ही आएगा। जो एक्सप्रेशन लेट्स से कि मैं let's create this and then you will understand. So basically select columns and add columns both are table functions. इससे टेबल क्रिएट होता है, ठीक है। जो हमने मेजर्स यहाँ पे बनाए, मेजर्स क्या करता है, एक स्केलर वैल्यू देता है। टेबल फंक्शंस क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं। तो अगर मुझे टेबल फंक्शन यूज करना रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू मेजर नहीं करूंगा, मैं न्यू टेबल सेलेक्ट करूंगा, तभी टेबल फंक्शंस को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे मॉडलिंग में जा रहा हूँ अगेन एंड क्लिक ऑन दिस न्यू टेबल, ठीक है। टेबल को नाम देते हैं लेट्स से सेलेक्ट कॉलम इज इक्वल टू, ठीक है। एंड लेट्स से सिनारियो, टाइम बिंग के लिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं सिनारियो को। कस्टमर, दिस इज टेरिटरी कॉलम। तो मुझे यहाँ पे लेट्स से एक कॉलम चाहिए, कॉलम है से ये टेरिटरी की एंड रीजन का नाम ऐसे मिला के एक कॉम्बिनेशन चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक कॉलम चाहिए। तो अगर मैं टेबल्स में सेलेक्ट कॉलम करता हूँ, सेलेक्ट कॉलम, ये देखो सेलेक्ट कॉलम का टेबल हमने जस्ट नाम लिखा, फिर भी यहाँ पे एक टेबल जैसे उसने बना लिया था, बट उसमें कुछ वैल्यूज नहीं है अभी। तो मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ सेलेक्ट कॉलम, ठीक है। टेबल का नाम पास कर रहा हूँ टेरिटरीज का जो टेबल है उसको, क्योंकि उस टेबल में मैं कॉलम ऐड करना चाहता हूँ। एंड जो कॉलम मैं बना रहा हूँ नया कॉलम, उसको मुझे डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुट करना पड़ेगा कि कौन सा नया कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ। जैसे कॉलम को नाम दे रहा हूँ जैसे कि सैम्पल कॉलम या की नाम दे रहा हूँ, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं कॉलम का नाम पास कर रहा हूँ कि जो नया कॉलम मुझे बनाना है। उसके बाद मैं कौन सा एक्सप्रेशन, मतलब जो नया कॉलम बनाने वाला हूँ उसको बनाने के लिए कौन सा लॉजिक लिख रहा हूँ, राइट। अगर मुझे दो कॉलम्स को कॉन्कनेक्ट करने हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, लेट्स से कि टेरिटरीज का जो हमारा आईडी है, जैसे टेरिटरीज का की, लेट्स से मैंने एंड यूज किया एंड उसके बीच में लेट्स से एक डैश दे दिया, अगेन एंड यूज करके मैंने टेरिटरीज का जो रीजन है उस रीजन को ऐड कर दिया। तो ये मेरा एक्सप्रेशन हुआ मान लो, ठीक है। मैंने इसको अगर इंटर किया तो देखो यहाँ पे बस वो जो जो एक्सप्रेशन मैंने पास किया वही कॉलम बस बन के आया। अगर मुझे यहाँ पे और कॉलम्स चाहिए होंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे रीजन का भी कॉलम चाहिए टेरिटरीज के टेबल के अंदर से, तो मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और लेट्स से टेरिटरीज का रीजन, मैंने वो कॉलम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो रीजन जो टेरिटरीज का रीजन है वो कॉलम भी यहाँ पे आ गया। मतलब किसी किसी टेबल के अंदर से कोई एक्सप्रेशंस यूज करके मुझे नए कॉलम्स बनाने हैं या मुझे सेलेक्टेड कॉलम्स ही किसी टेबल के अंदर के चाहिए, तो इन दैट केस मैं सेलेक्ट कॉलम फंक्शन यूज करूंगा, राइट। अगर मैं सेम फंक्शन लेट्स से कि दिस, ये जो हमने यूज किया था इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नया टेबल बना रहा हूँ वापस, न्यू टेबल। इस बार हम क्या करेंगे, ऐड कॉलम्स का फंक्शन यूज करके देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स से ऐड कॉलम, मैं इसी को पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे और इंस्टेड ऑफ दिस सेलेक्ट कॉलम मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ऐड कॉलम, इफ आई एंटर, देखो ये क्या हुआ, टेरिटरीज के सारे कॉलम्स आ गए प्लस एक्स्ट्रा जो मैंने बनाया था वो भी आ गया। मतलब एग्जिस्टिंग कॉलम सारे प्लस जो नया मैंने बनाया वो,
ऐसा सिनेरियो क्या होगा जब ऐड कॉलम्स में आएगा, क्योंकि यही भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलेक्ट कॉलम एंड ऐड कॉलम। तो सेलेक्ट कॉलम में क्या होगा, जो एक्सप्रेशन आप पास कर रहे हो टेबल्स के नए कॉलम्स के लिए, वो एक्सप्रेशंस का ही कॉलम्स आपको आउटपुट में मिलेगा सेलेक्ट कॉलम में। या आप किसी टेबल के अंदर के कॉलम्स का रेफरेंस दे रहे हो वहां पे, तो सिलेक्टेड कॉलम्स ही आपको मिलेंगे सेलेक्ट कॉलम के केस में। लेकिन ऐड कॉलम के केस में क्या होगा, जिस टेबल का आप रेफरेंस दे रहे हो उस टेबल के सारे कॉलम प्लस एक्सप्रेशन जो ऐड कर रहे हो नए कॉलम्स के लिए वो कॉलम, ऐसे सारे के सारे कॉलम्स मिलेंगे। फर्क समझ में आ रहा है सेलेक्ट कॉलम्स एंड ऐड कॉलम्स ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. दो शीट्स मतलब दो टेबल के, वो डिपेंड करता है कि सपोज मान लो कि जैसे कि एक डायमेंशन टेबल है और एक ट्रांजैक्शन टेबल है, तो आप फिर रिलेटेड फंक्शंस वगैरह यूज करके रेफरेंस ले सकते हो कॉलम्स का, जैसे हमने लिया था, राइट। तो आपको फिर जिनका कोई रिलेशन नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैं टेरिटरीज का एक टेबल रेफर कर रहा हूँ तो मुझे कॉलम्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं मल्टीपल टेबल्स रेफर करना चाहता हूँ तो उनसे रिलेशनशिप भी होना चाहिए दो टेबल्स के बीच में, उसी टाइम पे मैं बना सकता हूँ। बट विदाउट रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि वो रेफरेंस ही नहीं पकड़ेगा, मतलब वो वहाँ पे सर्च ही नहीं होगा, आपको वो नाम ही नहीं आएगा कॉलम्स का। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड some of the Power BI visuals before starting actually रिपोर्टिंग। ठीक है, सो एक पीपीटी है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसमें जो चार्ट्स विजुअल्स हम यूज़ करने वाले हैं एनालिसिस के लिए, उसमें थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे मैंने शोकेस करने का ट्राई किया है। प्लस यहाँ पे नीचे जो नोट लिखी हुई है उसमें जिस पर्टिकुलर विजुअल्स को हमें कब यूज़ करना होता है, मान लो कि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो कौन से सिनारियो में, कौन से केस में आपको बार चार्ट या कॉलम चार्ट्स को यूज़ करना होता है, या कौन से सिनारियो में आपको लाइन चार्ट्स यूज़ करने होते हैं। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप एनालिसिस क्या कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका विजुअल सिलेक्शंस होता है। जैसे कि मैं कोई ट्रेंड एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब मैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक सेल्स को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मैं उसको लाइन चार्ट में शो करूँगा। सो ट्रेंड ऑलवेज शोकेस यूजिंग लाइन चार्ट्स। ठीक है, तो जब आप एनालिसिस करते हो तो जो एनालिसिस आप करने वाले हो उसके हिसाब से आपको विजुअल्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। कोई सा भी विजुअल किसी भी एनालिसिस के लिए नहीं चलता, वो एनालिसिस प्रॉपरली देगा नहीं, रिजल्ट देगा नहीं प्रॉपर, या एनालिसिस दिखेगा नहीं प्रॉपरली, राइट। तो इसीलिए जैसे कि हमारा जो विजुअल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो विजुअलाइजेशन पेन है, यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग के जो विजुअल्स है ये है सारे बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स। तो बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट में डिफरेंट क्या होता है, बार्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल होते हैं। अगर विजुअल्स में ये जो बार्स है ये हॉरिजॉन्टली है तो मैं उसको बार चार्ट बोलूँगा, लेकिन वही बार्स अगर वर्टिकल्स है तो उसको कॉलम चार्ट बोला जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स। तो अगर मैं ये विजुअल आपको दिखाऊँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैंने विजुअल यहाँ पे सेलेक्ट किया एक बार चार्ट का, और उसमें मुझे जब एनालिसिस करना होता है कोई भी विजुअल्स हो, हमें एनालिसिस करने टाइम पे एक्स एंड वाई एक्सिस हमें देना होता है, राइट, तभी ग्राफ बनता है। तो अगर मैं बार चार्ट्स को एनालिसिस कर रहा हूँ तो वर्टिकल जो होता है वो हमारा कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एंड हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है। तो अगर मैं बार चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दो वैल्यूज आपको पास करनी होती है। तो यहाँ पे बार्स में जो हॉरिजॉन्टली बार्स आप शो करोगे, मतलब कोई जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप बार्स में मेंशन करोगे, राइट। तो बार्स में अगर वैल्यू मेंशन करनी है तो एक्स एक्सिस पे आपका क्या आएगी, वैल्यूज आएगी, और वाई एक्सिस में क्या आएगी, कैटेगरी आएगी। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे हमारी जो कंट्रीज है, कंट्रीज का जो कॉलम है मैंने वाई एक्सिस पे डाला, और जो मेरा सेल्स की वैल्यू है, लेट्स से कि सेल्स यूजिंग सम एक्स वाला एग्जांपल दिस वन, इसको मैंने एक्स एक्सिस पे डाला। तो लेट्स से कि ये देखो यहाँ पे फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, तो ये जो बार है ये बार क्या शो करेगा, एक्स एक्सिस पे मेरी वैल्यूज है, वाई एक्सिस पे मेरी कैटेगरीज है। सो दिस इज माय बार चार्ट।
अगर इसी चार्ट को मैंने कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, लेट्स से कि इंस्टेड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल मैं वर्टिकल इसको कॉलम चार्ट्स में मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस में क्या आएगा, कैटेगरीज आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या होता है, कॉलम्स का अगर मैं बात करूँ तो कॉलम्स वर्टिकली होते हैं, तो वाई एक्सिस में मेरी वैल्यूज आएंगी और एक्स एक्सिस में मेरी कैटेगरी आएगी। तो कॉलम्स की सिलेक्शन के हिसाब से एक्स एंड वाई एक्सिस की पोजीशन चेंज होती है, मतलब एक्स एक्सिस में आप वैल्यू पुट करोगे या कैटेगरी पुट करोगे, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्ट ले रहे हो। अगर मैंने बार चार्ट लिया हुआ है तो बार चार्ट में मैं एक्स एक्सिस में वैल्यूज को पुट करूंगा, मतलब मेजर्स को पुट करूंगा, और वाई एक्सिस में मैं कैटेगरीज को पुट करूंगा, मतलब जो कॉलम्स जैसे कि मेरी कंट्रीज के नाम है, या मैं मंथ नेम पास कर सकता हूँ, मैं ईयर पास कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि मुझे कैसे एनालिसिस करना है, मुझे ईयर वाइज सेल्स को दिखाना है, मुझे कंट्री वाइज सेल को दिखाना है, राइट। सो उस पर डिपेंड करता है कि चार्ट की सिलेक्शन पे कि आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे क्या पुट करते हो, ठीक है। बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट समझ में आया। बार चार्ट एंड कॉलम चार्ट जब आपका कैटेगरिकल डेटा होता है, उस डेटा को कंपेयर करने के लिए आप बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स को यूज करते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंट्री वाइज सेल्स को एनालिसिस किया है, राइट, कि ऑस्ट्रेलिया का सेल्स इतना, यूनाइटेड स्टेट्स का इतना है, तो साइड बाय साइड मुझे कंपेयर करनी कैटेगरीज, उस टाइम पे मैं बार चार्ट्स या कैटेगरिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए कॉलम चार्ट्स या बार चार्ट्स को यूज करता हूँ। दैट्स व्हाट यहाँ पे वही मेंशन किया हुआ है कि कैटेगरिकल डेटा को एनालिसिस करने के लिए ही बार चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स को यूज किया जाता है। समझ में आया। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे बार चार्ट कॉलम चार्ट से एक कॉमन कैटेगरी हो गई, इसी कॉमन कैटेगरी के यहाँ पे मल्टीपल सब कैटेगरीज है, जैसे स्टैक बार चार्ट हुआ, 100% स्टैक बार चार्ट हुआ, या 100% स्टैक कॉलम चार्ट हुआ। स्टैक मतलब क्या, एक दूसरे के ऊपर हम स्टैकिंग करते हैं, जैसे हमने अपेंड सीखा, अपेंड क्या होता था, स्टैकिंग होता है, राइट, एक दूसरे के ऊपर। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे ये मैंने स्टैक कॉलम चार्ट लिया हुआ है, तो स्टैक कॉलम चार्ट में लेट्स से मैंने यहाँ पे कंट्री का कॉलम एक्स एक्सिस पे कंट्री डाला है एंड वाई एक्सिस पे मैंने टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स डाला हुआ है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशंस बना रहा हूँ, जैसे हमने सेल की वैल्यू कैलकुलेट की थी उसी हिसाब से हम कॉस्ट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सेल्स हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमने प्रोडक्ट की प्राइस को मल्टीप्लाई किया था क्वांटिटी के साथ, तो अगर उसी वे में मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया क्वांटिटी के साथ तो मुझे कॉस्ट मिलेगी, जैसे सेल्स मिला वैसे मुझे कॉस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सिंपली ये जो समेक्स वाला जो मेजर है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड एक नया मेजर बना रहा हूँ टोटल कॉस्ट का। And instead of this product price I am taking product cost। तो इस टोटल कॉस्ट को मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। तो देखो मैं मल्टीपल मेजर्स को ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि उसकी कॉस्ट क्या है एंड उसका सेल क्या है, मतलब मल्टीपल मेजर्स को एक ही कैटेगरी के लिए मैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके कंपेयर कर सकता हूँ, राइट। तो इसीलिए ये स्टैक बार चार्ट यूज होता है। ये स्टैक बार चार्ट है, इसका ये अलग वर्जन है 100% स्टैक बार चार्ट। अगर मैंने 100% किया तो सारे के सारे ये जो सेम दिखेंगे आपको, लेकिन इसमें की जो वैल्यूज रहेंगी वो वैल्यूज कम ज्यादा रहेंगी। सो डिपेंड करता है कि एनालिसिस में आप कौन से चार्ट को सेलेक्ट करते हो, आपकी रिपोर्ट्स की डिमांड क्या है, आपकी रिपोर्ट्स में आपको क्या शो करना है, उसके बेसिस पे आप चूज करते हो कि मुझे कौन सा विजुअल सेलेक्ट करना है, राइट। विजुअल सिलेक्शन हमेशा कैसे होना चाहिए कि हम ऑलवेज ये प्रेडिक्ट करते हैं कि एंड यूजर जो है, जो आप रिपोर्ट डेवलपर हो, आप रिपोर्ट कंज्यूमर नहीं हो, आपका रिपोर्ट्स आप लोग नहीं यूज करने वाले, आपका रिपोर्ट्स जो नॉन टेक्निकल पर्सन है जिनके लिए आप रिपोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं वो लोग यूज करने वाले हैं। तो विजुअल का सिलेक्शन भी टू कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपलर होना चाहिए, जैसे कि वो उनको समझ में आए, राइट। जैसे कि मैंने ये 100% स्टैक बार चार्ट यूज किया, इसको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सारी की सारी कॉलम्स की हाइट मुझे सेम दिख रही है, मुझे हर एक कॉलम्स के ऊपर जाके एनालाइज करना पड़ेगा तभी मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं नॉर्मल वाला चार्ट यूज करता हूँ तो ये कंपेयर टू 100% स्टैक बार
ये स्टैक वाला अंडरस्टैंड करना इजी है, राइट? तो इसलिए मैं ये कॉलम ये ज्यादा प्रेफर करूंगा यूज करना, क्योंकि ये सिंपलर है। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, sir. ओके। जैसे ये बार चार्ट कॉलम चार्ट है, वैसे नेक्स्ट चार्ट है लाइन चार्ट। ठीक है, हमारे पास लाइन चार्ट्स में ये ऑप्शन देखो यहाँ पे, ये मेरे पास एक लाइन चार्ट है, देन दिस इज अगेन लाइन एंड स्टैक कॉलम चार्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, कॉलम चार्ट प्लस लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन यही है। और ये जो एरिया चार्ट है ये भी नथिंग बट अ लाइन चार्ट ही है, इसको भी हम देखेंगे। लेट्स से कि ये लाइन चार्ट के लिए क्या क्यों यूज किया जाता है लाइन चार्ट, मुझे ट्रेंड को एनालिसिस करना रहेगा तो मैं लाइन चार्ट को यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल के बेसिस पे मैं मंथ वाइज जो मेरा प्रॉफिट है एंड मेरा कॉस्ट है उनको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, तो मुझे ट्रेंड पता चल रहा है कि कौन से महीने में प्रॉफिट ज्यादा था या कौन से महीने में कॉस्ट ज्यादा थी या कौन से महीने में सेल्स ज्यादा था, कौन से महीने में वो डिक्रीज हुआ है। ये मुझे कैसे पता चलेगा, जब मैं उसको लाइन चार्ट के थ्रू एनालाइज करूँ, ट्रेंड के थ्रू एनालिसिस करूँ। इसका कॉमन एग्जांपल क्या, हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, राइट? स्टॉक मार्केट में जो कैंडल्स बनती है, दिस इज नथिंग बट अ लाइन चार्ट, वो एक लाइन चार्ट होता है, वो एक ट्रेंड शो करता है हमें कि हमारा जो दिन का या 3 घंटे का 4 घंटे का जो भी स्लॉट्स हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से मार्केट का जो पोजीशन है वो अप डाउन कैसे हुआ है, राइट? तो वो ट्रेंड एनालिसिस किस पे, लाइन चार्ट पे एनालिसिस हो रहा है। वहां पे कॉलम चार्ट नहीं यूज किया, वहां पे लाइन चार्ट शोकेस किया हुआ है, क्योंकि लाइन चार्ट ऑलवेज शो फॉर शोकेसिंग ट्रेंड्स। ये ट्रेंड हो सकता है कि मैं मंथ वाइज एनालिसिस करूं, हो सकता है कि मैं एक मंथ की जो मेरे सारे के सारे डेज है मैं डेज वाइज भी देखना चाहूँ, मैं ईयर वाइज देखना चाहूँ, मल्टीपल ईयर्स के। लेट्स से कि मैं ऐसी कोई फील्ड बनाऊं, जैसे हमने मंथ ईयर की एक कॉलम बनाई थी, राइट, जिसमें मंथ का नाम भी था और कॉलम का नाम ईयर का नाम भी था। तो मुझे ऐसे एनालिसिस करना है कि हर एक ईयर का हर एक मंथ जो है उसके हिसाब से मुझे ट्रेंड देखना है कि जनवरी 2024 और जनवरी 2023 इनको साइड बाय साइड कंपेयर भी करना है, ये एनालिसिस मुझे देखना है। तो डिपेंड अपॉन डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइन चार्ट को। अंडरस्टैंड हो रहा है? ये मैं एक बेसिक ओवरलुक दे रहा हूँ आपको चार्ट्स के ऊपर का, राइट? जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, विजुअल्स को यूज करोगे, उन विजुअल्स के बारे में उतना ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। दिस इज, ये बस एक थंब रूल के लिए मैंने आपको ये पीपीटी में दूंगा आपको, ठीक है? कि लेट्स से कि आपको आप एनालिसिस कर रहे हो और आपने देखा कि दिस काइंड ऑफ आपको ट्रेंड एनालिसिस करना है, सो आपको क्लिक होना चाहिए कि मैं लाइन चार्ट यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके, क्योंकि हर एक जो विजुअल्स है उस विजुअल्स में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। दिस इज, ये तो एक ऑप्शन हुआ कि मैं यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस पुट कर सकता हूँ। साइड बाय साइड यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऑप्शंस भी है, मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ, इसके हेडर्स जो है इनकी फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ। ये जो कॉलम्स यहाँ पे अलग अलग कलर्स में दिख रहे हैं, जैसे ब्लू एंड डार्क ब्लू है, इनके कलर चेंज कर सकता हूँ। तो इसका फॉर्मेटिंग जो है, ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है, फॉर्मेट विजुअल। जब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे उस टाइम पे जितने पॉसिबल ऑप्शन है मैं आपको शोकेस करूंगा, लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आपको यहाँ पे खुद से ये ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन है, जितने ऑप्शन एक्सप्लोर करोगे उतना आपके लिए अंडरस्टैंडिंग करना ईजी होगा कि पॉसिबिलिटीज क्या है उस विजुअल की। लेट्स से कि आप क्लाइंट के सामने बैठे हो और क्लाइंट्स आपको पूछ रहा है कि लेट्स से मुझे ऐसे ऐसे विजुअल चाहिए, लेकिन ये जो नाम है ऊपर का हेडिंग जो है, ये हेडिंग लेट्स से मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया की। ये हेडिंग जो है ना, ये टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल्स यूजिंग सम एक्स बाय कंट्री, ये चेंज होना चाहिए। वो बोल रहा है कि ऐसे नहीं चाहिए मुझे, मैं अगर कंट्री में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आना चाहिए टोटल सेल्स बाय ऑस्ट्रेलिया। अगर मैं कनाडा सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आना चाहिए कि कनाडा का नाम आना चाहिए। सो दिस काइंड ऑफ अ कस्टमाइजेशन पॉसिबल इन दिस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ये हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटीज आपको कब एक्सप्लोर होगी, जब आपने ये ऑप्शंस एक्सप्लोर किए होंगे, तब आप क्लाइंट को बोल सकते हो ना कि दिस इज पॉसिबल और नॉट। क्लाइंट हजार चीजें रिक्वायरमेंट मांगता है कि मुझे ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, लेकिन आपको आपकी लिमिटेशंस भी तो ध्यान में रखनी होगी कि कौन सी चीज पॉसिबल है और कौन सी चीज नहीं है, कौन सी कर सकते हो आप या कौन सी नहीं कर सकते। अगर वो पावर बीआई की साइड से ही लिमिटेशन है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे कर पाओगे?
तो कहाँ पे हाँ बोलना है और कहाँ पे ना बोलना है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये कब पता चलेगा? उस विजुअल को हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके ऑप्शंस को आइडेंटिफाई समझेंगे। समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट ये यस हो गए? सो गए क्या? ठीक है। सो नेक्स्ट चार्ट है एरिया चार्ट। जैसे लाइन चार्ट है सेम है, बस लाइन चार्ट्स के अंदर का जो पोर्शन है वो हाईलाइट होता है। जैसे कि देखो ये दो लाइन चार्ट्स है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल सेल का। बस इनके नीचे का जो पोर्शन है वो पोर्शन हाईलाइट होता है। तो इसका यूज क्या है? मुझे एक यहाँ पे कॉमन पोर्शन मिलता है इसमें। जैसे ये मेरा ऊपर वाला जो येलो वाला हाईलाइटेड जो मेरा टोटल सेल है, एंड नीचे जो ब्लू वाला जो है ये मेरा टोटल कॉस्ट है। तो ये जो गैप बीच में बनता है दिस इज नथिंग बट व्हाट, मेरा प्रॉफिट है ना ये मैं हाईलाइट कर सकता हूँ ना कि मेरा प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है। तो एरिया चार्ट का मीनिंग क्या हुआ? आप पार्टीशन यहाँ पे दिखा सकते हो कि मेरे कॉस्ट में और मेरी सेल्स में कितना डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ कि जनवरी से लेके जून तक मेरा प्रॉफिट जो है वो मेंटेन है, लेकिन जैसे मैं जुलाई महीने तक गया, जुलाई अगस्त तक, वहां पे क्या हुआ? मेरी मेरी जो सेल है वो सेल कम हुई है। भले मेरी कॉस्ट भी कम हुई है लेकिन मेरी सेल एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हुई है। तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम है। ये अंडरस्टैंड हो रहा है? तो लाइन चार्ट, ये एरिया चार्ट क्या करता है? डिस्प्लेस चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम लाइक लाइन चार्ट्स। देखो लाइन चार्ट्स के हिसाब से ही वो आपको डेटा पैटर्न शो करेगा कि ओवर द पीरियड आपका डेटा जो है, आपका एनालिसिस जो है वो कैसे चेंज हुआ है। बस आपको कॉमन पोर्शंस जो है वो कॉमन पोर्शंस को हाईलाइट करके देगा एरिया चार्ट्स। एरिया चार्ट्स कहाँ पे है? देखो यहाँ पे विजुअल्स में ये दिख रहा है, ये लाइन चार्ट्स के साइड में दिस इज वन, दिस इज नथिंग बट एरिया चार्ट। अगर मैंने विजुअल सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एरिया चार्ट को अगर मैंने सेलेक्ट किया तो ये विजुअल एरिया चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीपीटी आप आज जाने के बाद थोड़ा पढ़ो। ठीक है, एंड पावर बीआई के अंदर हर एक विजुअल कहाँ पे है, वो उसका लोगो कैसा है। अगर मैंने आप पूछा कि एरिया चार्ट कहाँ पे, तो आप ऐसे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे नाम, ऐसे नाम ढूंढोगे आप अभी। ठीक है, क्योंकि पता नहीं है आपको। लेकिन जब आप इसको डेली देखोगे एरिया चार्ट, तो सिंबल से पता होना चाहिए, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि एरिया चार्ट कहाँ पे। आपका कर्सर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाना चाहिए। एरिया चार्ट है, आपको सिंबल से भी पता होना चाहिए इस चार्ट का नाम क्या है। राइट, समझ में आ रहा है कि आपकी एक्सपर्टीज कौन से लेवल तक जानी चाहिए बाद में। ये तो ढूंढने के लिए भी 5 मिनट तो उसमें लग जाएंगे, ये कहाँ पे है। फिर वापस बोला कि एरिया चार्ट है ही नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट मतलब क्या? लाइन चार्ट्स एंड कॉलम चार्ट्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, मुझे कॉलम्स भी शो करने हैं एंड मुझे लाइन भी शो करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल रेवेन्यू को शोकेस कर रहा हूँ। ब्लू वाली जो वर्टिकल कॉलम्स है वो क्या शो कर रही है? ऑर्डर क्वांटिटी शो कर रही है। एंड ये जो लाइंस है, ये लाइंस मेरी शो कर रही है रेवेन्यू को। तो ये इससे मैं क्या एनालाइज कर सकता हूँ कि कौन सी मेरी जो ईयर है जिसमें मेरी ऑर्डर क्वांटिटी ज़्यादा है, रेवेन्यू भी ज़्यादा है। राइट, जैसे जनवरी 2017 का जो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरी ऑर्डर क्वांटिटी भी हाई है एंड कंपेरेटिवली मेरा रेवेन्यू भी बढ़ा है। समझ में आ रहा है कॉम्बो चार्ट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना? कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। यस सर, आ रहा है। ओके, सो कॉम्बो चार्ट्स तक हमने देखा। पीपीटी को एक बार पढ़ो, बाकी के जो चार्ट्स
बचे इनके डिस्कस हम कल करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम रिपोर्ट्स जनरेशन भी कल स्टार्ट करेंगे। इधर ही ना हाँ इधर इतने ही लोग हैं तो इधर ही करते हैं। हमारा इधर आमचं घर बोल ले सर।